के सामने थोड़ा सा स्वामी जी के भविष्य जो हम लोगों का बनाने का प्रयास किया है उस बारे में मैं बताना चाहती हूँ। ये मनुष्य जो मंदिर है कितना अनमोल है, इसीलिए आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। स्वामी जी महाराज ये भी कहते थे, तुम खाना खाकर लेट जाओ। हमारे मालिक कितना भी आसान भजन बताया कि तुम खाना खाकर लेट जाओ। जब तक नींद ना आए तब तक आप लेटे लेटे भजन करो। स्वामी जी महाराज कहते थे लेटे लेटे भी भजन करो। स्वामी जी महाराज कहते थे तब ना करो, तब तक करो और तुम मनमानी ना करो, तुम्हारी जिंदगी धिक्कार है। स्वामी जी महाराज कहते हैं तब भी ना कर सको तो तुम्हारी जिंदगी धिक्कार है। औरत को नरक का द्वार सभी लोग कहते हैं, औरत नरक का द्वार नहीं है। औरत को थोड़ा जो खराब दृष्टि से देखते हैं नहीं देखना चाहिए, ये वो सीधे नरक जाते हैं। जो व्यक्ति औरत को गलत दृष्टि से देखते हैं वो सीधा नरक जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं औरत का स्वरूप वो भी मेरी माँ है, और कोई भी हो औरत का जो स्वरूप है वो भी मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी है। ये 3 नरक के द्वार हैं। स्वामी जी महाराज ने बताया कि 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। जैसे आप दूसरे की स्त्री को गलत भावना से देखते हो तो आपको नरक का दरवाजा खुला है, पक्का, इसमें 2 राय नहीं है। कहने का मतलब है ये सब देख रहा हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये परमात्मा कह रहा है कि मैं सब देख रहा हूँ। ये आपकी चाल ढाक को बस यूं ही समय खराब कर रहे हैं। आपकी चाल ढाक ही आपका समय खराब कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं इतना सीधा साधा सिखाया जा रहा है पर आप कुछ अमल नहीं कर रहे हो। स्वामी जी महाराज कहते मेरा भी समय खराब कर दिया, अपना तो खराब किया ही है। स्वामी जी महाराज कहते मेरा भी समय खराब कर दिया। जो रातों दिन मैं मेहनत करता हूँ, रातों दिन दौड़ लगाता हूँ, रातों दिन दर्शन देता हूँ, रातों दिन मैं सत्संग देश विदेश जाकर सुनाता हूँ, मेरा भी समय खराब कर दिया। स्वामी जी महाराज ये भी कहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं पहले पता होता तो मैंने देवी ये पता होता। स्वामी जी कहते हैं कि अगर हमें पता होता कि आप लोग किसी काम के नहीं हो तो मैं जो एक काम आज करवाना चाहता हूँ वो देवी देवताओं भूतों से करवा लेता। ये स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, मैं करा लेता। स्वामी जी महाराज कहते थे लोग हमारे यहाँ आते कहते हैं फायदा नहीं हो रहा है, दवा फायदा नहीं हो रहा कर रही है। मैं कहता हूँ आओ वही दवा खा लो, तुरंत बात तुरंत बात। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम आप लोगों के सामने थोड़ा सा स्वामी जी के भविष्य जो हम लोगों का बनाने का प्रयास किया है उस बारे में मैं बताना चाहती हूँ। ये मनुष्य जो मंदिर है कितना अनमोल है, इसीलिए आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। कहते थे तो थोड़ा जो दिखाया जा रहा है पर आप कुछ अमल विदेश जाकर कि आप लोग किसी काम के नहीं हो तो मैं जो एक तुरंत बात काट देते हो। आपको फायदा कैसे होगा, तुरंत आप बात काट देते हो। जाओ वही दवा खा लो। स्वामी जी फिर कहते हैं जाओ वही दवा खा लो, तुरंत बात आपको फायदा करेगी। वो दवा बहुत खा ली, फिर कहते हो सीधा कि मैंने वो दवा बहुत खा ली। केवल दवा नहीं होती है, उसमें दया और हो जाती है।
स्वामी जी महाराज जब कहते हैं तो उस दया में दया भी हो जाती है उस दवा में। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम्हें जल्दी है, हमें कितने जल्दी भजन बन जाए, कितने जल्दी ध्यान बन जाए, कितने जल्दी मैं उस परमात्मा को पा लूं, ये कहते हो। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं हमें तुमसे ज्यादा जल्दी है, तुमसे ज्यादा जल्दी है हमको। तुम्हारे बनने में देर हो रही है, तुम्हारे बनने में देर हो रही है, मुझे उठाने में देर नहीं है। आज तुम बन जाओ, तुम्हें आज ही उठा लिया जाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम आज ध्यान भजन सुमिरन कर लो, तुम्हें आज ही उठा लिया जाएगा, आज ही तुम्हारी सूरत उठा लिया जाएगा। मतलब ये नहीं, तुम्हारी आज ही सूरत पहुंचा दी जाएगी, वो सहज दल कमल में मिला दी जाएगी। स्वामी जी महाराज कहा है कि ज्योत रूपी जो शरीर है वो तुरंत उसी में लिप्त कर दिया जाएगा, मुझे उठाने में देर नहीं है। आज तुम बन जाओ, मैं कहता हूँ बार बार कि तुम बन जाओ, आज ही मैं उठा लूं। स्वामी जी कहते हैं आज तुम बन जाओ, आज अपनी जीवात्मा को चढ़ा लो, मैं आज ही उठा लूं। जब तुम ही देर कर रहे हो तो हम क्या करें। स्वामी जी महाराज कहता है तुम ही लोग देर कर रहे हो तो मैं क्या करूं, हाँ? देर कर रहे हो तो मैं क्या करूं। परमात्मा के विरह की आग जब भड़कती है, स्वामी जी महाराज कहते हैं परमात्मा की विरह की जब आग भड़कती है तो जगत की काई फट जाती है। जब विरह की तड़प होती है तो ये जगत की काई फट जाती है। जैसे दूध में नींबू डालने से दूध फट जाता है, आप दूध में थोड़ा सा नींबू डालो, दूध फट जाता है। दूध फाड़ने के लिए एक बूंद नींबू की जरूरत है और मीठा करने के लिए 1 कुंटल दूध में कम से कम 15, 20, 25 किलो चीनी चाहिए। फाड़ने के लिए केवल 1 बूंद नींबू बहुत है। परिवार कुटुंब कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। जब आप उसका दीदार करने लगते हो तो आपको कुटुंब परिवार कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है। सभी आपको पागल समझने लगते हैं, बेवकूफ समझने लगते हैं। बच्चों से परिवार से मोह सब हट जाता है, सभी आपको बेवकूफ समझते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे भविष्य में ऐसा कोई काम ना करना जिसकी माफी ना हो। स्वामी जी महाराज फिर कहते हैं भविष्य में ऐसा कोई काम ना करना जिसकी माफी ना हो सके। साधना करने वाले व्यक्ति के ऊपर बाधाएं आती हैं, जो साधना करते हैं बहुत व्यक्ति के ऊपर साधना आती है, उनके बहुत प्रकार की उनके आपत्तियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, उन पर बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। जब आपके पास किसी प्रकार की आपत्ति आ जाए, बाधा आ जाए, स्वामी जी महाराज कहते परेशानी आ जाए, धन की हानि होती है, बीमारी होती है, उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। और तुम्हारे गुरु हर पल तुम्हारी संभाल करते हैं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे जो गुरु हैं हर पल तुम्हारी खुद ही संभाल करते रहते हैं, वो सब देखते हैं, पल पल संभाल करते रहते हैं, हर पल पल आपकी रक्षा करते हैं। जैसे सत्संग में आए तो क्रोध नहीं करो, सत्संग में आए हो तो क्रोध नहीं करो, कुछ कहता है चुपचाप हो जाओ और बर्दाश्त कर लो। कोई कुछ कहता है तो आप कुछ मत कहो, आप क्रोध नहीं करो, आप बर्दाश्त कर लो। उलझो मत, किसी बात विवाद में उलझो मत, समय बहुत खराब है। कोई कुछ कहता है, स्वामी कहते हैं उससे बिल्कुल ना उलझो, उसे बिल्कुल ध्यान न दो। साधना में मन लगाकर पार कर लो, साधना में लग जाओ, इसके बाद आप होशियारी से पार हो जाओ। मन लगे ना लगे, बैठे जरूर। स्वामी जी महाराज कहते तुम्हारा मन लगे ना लगे, बैठे जरूर, रोज बैठते रहो, डेली बैठते रहो, मन लगने लगेगा। जब डेली बैठोगे, डेली प्रयास करोगे, डेली प्रयत्न करोगे तो आपका मन लगने लगेगा। जब कलयुग
जाएगा तब सतयुग आएगा। जब कलयुग जाएगा तब सतयुग आएगा। और दोनों के दरमियान में आपका कचूमर निकल जाएगा। सतयुग आएगा, दोनों का ऐसा भूकंप उठेगा, ऐसा ज्वाला फटेगा, अच्छे अच्छे का कचूमर निकल जाएगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं बताऊंगा कचूमर किसे कहते हैं। स्वामी जी ने ये भी कहा कचूमर किसे कहते हैं। कचूमर का मतलब होता है आपके बीमारी आएगा, धन की हानि होगी, आपका चारों तरफ विरोधी बन जाएंगे। ये हर व्यक्ति के साथ होगा। प्रत्येक सत्संगी चाहे लौकिक कार्य हो चाहे परलौकिक कार्य हो, इन दोनों गुरु की मदद लेनी चाहिए। आप कोई काम शुरू करते हो, घर परिवार का, शादी बारात का, धंधा पानी का, या कुछ करना चाहते हो, वो तो अपने गुरु से मदद लेनी चाहिए। गुरु से आदेश जरूर लेना चाहिए और कहना चाहिए अपने गुरु, और हम लोगों को कहना भी चाहिए अपने गुरु से बराबर कर, बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। प्रभु से कहना चाहिए, हे मालिक बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। प्रभु हम पे दया दृष्टि बनाए रखना, ये हमेशा कहना। आपकी दया वंचित हो तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हे प्रभु आपकी दया नहीं मिलेगी, नहीं बरसेगी हम पे, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है, ये जीवन नरक में जाएगा। ऐसी प्रार्थना अपने गुरु से करनी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, जिससे अपने घर से बहुत प्यार है, अंतिम समय शरीर छूटने के वक्त आप घर की याद करते हो, घर से मोह करते हो, घर की याद करते हो, घर के लिए रोते हो, अपने परिवार के लिए रोते हो, तो आप छिपकली बनकर आओगे। आप इसी घर में आओगे मगर छिपकली बनकर आओगे। अंतिम समय अपने गुरु को याद करना, कुछ ना करना, मगर अंतिम साल अपने गुरु को, प्रभु को याद करना चाहिए। हम लोगों को देखकर जियोगे तो हम जी ही नहीं पाएंगे। आप दुनिया को, लोगों को देखकर जियोगे, लोग क्या कहता है, लोग क्या करता है, लोग क्यों कहता है, लोग हमें ऐसे परेशान करता है, लोग हमको ऐसा कहेगा, तो आप जी नहीं पाओगे। चार लोग अच्छा बोलेंगे, दो चार लोग खराब बोलेंगे, और अपने में हमको जी नहीं पाओगे। इसलिए हमें अपने में लोग क्या कहते हैं कहने दो, उसे ध्यान न दो। जैसे हम बोले, जैसे हम बोल रहे हैं, लोक लाज सब छोड़ा, एक गुरु से नाता जोड़ा। उसे यही तुम अपने मन में सोचो, मैंने लोक लाज छोड़ा है तो अपने गुरु के लिए छोड़ा है। मैंने नाता जोड़ा है तो संसार से के लिए नहीं जोड़ा है, मैंने इस प्रभु से नाता जोड़ा है। इन्हीं आंसुओं की माला लो भेंट है हमारी। डेली जब आंसू बहाओ तो उनसे यही कहो, हे प्रभु ये आंसू आपके लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं है। डेली आंसू घाट पे बैठ के बहाओ, डेली आंसू घाट पे 2-4 बार जरूर, दिन में 2 बार, 1 बार जरूर आपके आंसू आना चाहिए। संसार के लिए तो पूरे दिन आएंगे। कोई गलत कह दिया रोने लगे, कोई गलत काम हो गया रोने लगे, लेकिन एक बार ये नहीं रोए सोच कर कि मेरे प्रभु हमको नहीं मिले, प्रभु का सपना तक नहीं आया, यही सोच कर आप रो, तो हो सकता है कुछ बहुत स्वामी जी की दया मिल जाए। आप लोग तो संसार के लिए रोते हो। बीमारी से बचोगे, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सभी आप लोग बोलो प्रेम से, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कहना आप सभी लोग शाकाहारी रहना, शाकाहारी रहोगे तो बीमारी से बच जाओगे। मतलब आप जब शरीर को साफ सुथरा रखोगे तभी उस परमात्मा का भजन कर पाओगे।
ये 5 तत्वों का शरीर बना, जिसमें सूरत बहुत रोती है, कहती है अपने गुरु से कहती, सुन कर करुणे पुकार सतगुरु आ जाना। ये शरीर के अंदर जो जीव आत्मा बैठी है वो ये विनती कर रही है, भटक भटक कर मारा मैं, भटक भटक करे मारा हूँ, मैं भटक रहा हूँ, मैं भटक गया हूँ, मेरा कोई नहीं सहारा है। स्वामी महाराज से यही कहो कि मैं भटक भटक कर मारा हूँ, मेरा कोई नहीं सहारा है, मैं भटक रहा हूँ, कोई नहीं है मेरा सहारा। हे प्रभु, आपके सिवा इस बीच भंवर में फंस रही है मेरी नैया। आप कहना, बीच भंवर में फंस रही नैया, यही कहना है प्रभु, ये जीवन बेकार जा रहा है, ये नैया भंवर में फंसी है और प्रभु कोई नहीं है। प्रभु से बार बार ये प्रार्थना करना, हे मालिक, मैं तो मझधार में पड़ा हूँ, मेरा तो कोई नहीं है, मैं बहुत बड़ा अज्ञान हूँ, मेरा संभालने वाला नाथ कोई नहीं है। नाथ अब तो आओ, आ करके बचाओ, मेरा खिवैया इस दुनिया में कोई नहीं है। इसी प्रभु, तुम्हारे बिना कौन पार लगाएगा। हे प्रभु, मेरी इस नैया को तुम्हारे बिना कौन पार लगाएगा। मैं किसी को पार लगाने की योग्य ना समझता हूँ, ना समझूंगा। मेरी नैया प्रभु आप ही पार लगाना। बाबा जी कहते हैं, बच्चा इस संसार में भ्रम में फंसे, इस धरती पर कोई भी चीज अमर नहीं है। कहते हैं, बेटा इस संसार में भ्रम में फंसे हो, भ्रम में मत फंसो। संसार में कोई ऐसी चीज अमर नहीं है, कोई भी चीज ऐसी इस धरती पर अमर नहीं है। कोई जीव, पेड़ पौधा, घर द्वार, जो आप एक मकान बनाते हो ना, इसकी भी एक लिमिट है, इसकी भी एक लिमिट है। पहले मसाला अच्छा आता था, ईंटा अच्छा आता था, सीमेंट अच्छी आती थी, इसकी लिमिट 150 वर्ष तक रहती थी। आज इसकी भी मनुष्य के तरीके लिमिट हो गई, बहुत बहुत तो 100 साल 90 साल। जब इस ईंट गाड़े के मकान की एक लिमिट है, तो प्रेमियों, मेरे भाई बहनों, तुम्हारे इस शरीर की भी एक लिमिट है। तुम्हारे शरीर के अंदर जो ये सांसों की पूंजी है, ये लिमिट गिन कर ही भरी गई है। जो शरीर में सांसों की पूंजी है, ये गिन कर ही भरी गई है। इस सांसों की पूंजी खत्म मत करना, कम बोलना, कम बोलने से सांसों की पूंजी खत्म, ज्यादा बोलने से सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है और उस प्रारंभ का कोई नहीं है बदल सकता। जो सांसों की पूंजी है, तुम इस दुनिया में आए हो, उसको कोई बदल नहीं सकता है। स्वामी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर क्या कोई नहीं पावर है, भगवान शंकर हो, ब्रह्मा हो, किसी के अंदर ये पावर है ही नहीं। जो आपके प्रारंभ में लिख दिया गया है वो कोई बदल ही नहीं सकता। बदलने का पावर किसी के अंदर नहीं है। सिर्फ इसको बदल सकते हैं, इसको माफी दे सकते हैं, इसको काट सकते हैं, तो सिर्फ संत इस जगत में आए हैं तो संत ही काट सकते हैं। आदि से अंत तक का हाल संत ही जानते हैं, आदि से अंत तक का हाल संत ही बताते हैं। आप लोगों को बताने के लिए संत रातों दिन मेहनत करते हैं, रातों दिन। जैसे आप लोग उनके पैर छूते हो, आपको दया दृष्टि से दया देते हैं, आपको बरकत देते हैं, तो उनको ऐसा नहीं, इस 5 तत्वों का शरीर है, तो आपका कर्म जब वो लेते हैं तो आप उनके शरीर को बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। आपका कर्ज संत तो अपने शरीर में लेते हैं, क्योंकि बदले किसी से पैसा लिया, जिस तरीके पैसों को पैसा तो देना पड़ेगा, ऊपर से ब्याज भी देना पड़ेगा। इसी तरीके से जो संत पहुंचे हुए होते हैं, वो तुम्हारे शरीर का जब कष्ट लेते हैं तो आपका कष्ट लेकर के अपने शरीर से भुगतना उनको पड़ता है। वो अपने शरीर में लेते हैं, शरीर से लेकर के वो भुगतते हैं। तो ऐसा नहीं, संतों को आपका जब कर्म दंड लेते हैं
तो उनके शरीर को बहुत कष्ट मिलता है। हम लोग को ये देख के नहीं कहना चाहिए कि ये संत बीमार है। संत कभी बीमार नहीं होते हैं। ये तो कर्म, जब हम तुम लोगों के कर्म लेते हैं तब उन पे कोई, हम लोगों को देखने से लगता है कि बीमार है। संत कभी बीमार नहीं होते हैं। वो हम लोगों का ही लेकर के ये भोगना उनको पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि संतों को दूर से दर्शन करना चाहिए, सर झुकाना चाहिए। चाहे जिस मजहब में जाओ, चाहे जिस मंदिर में जाओ, दूर से सर झुकाना चाहिए। कभी उन पे लिपटने झपटने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। उनके आंखों में आंखें डालकर प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन उनके पैर नहीं छूने चाहिए। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन प्राण, लाखों बार चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज एक बार कहते थे कि आप लोग ध्यान भजन सुमिरन करते नहीं हो। समय है तो अभी अपना काम कर लो, समय चला जाएगा तो पीछे पछताओगे। हमने कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, और ना अपने लिए कर पाते हो। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करते हो। रातों दिन बच्चा दौड़ते हो, मगर अपने लिए कुछ भी नहीं करते हो। एक बार स्वामी जी महाराज कहते थे, एक राज्य में एक राजा था। कि होगा कोई राज्य, उसमें एक राजा था। वो राजा अपने राज्य का राजा बनता था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज के चरणों, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन प्राण, लाखों बार चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज एक बार कहते थे कि आप लोग ध्यान भजन सुमिरन करते नहीं हो। समय है तो अभी अपना काम कर लो, समय चला जाएगा तो पीछे पछताओगे। हमने कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, और ना अपने लिए कर पाते हो। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करते हो। रातों दिन बच्चा दौड़ते हो, मगर अपने लिए कुछ भी नहीं करते हो। एक बार स्वामी जी महाराज कहते थे, एक राज्य में एक राजा था। कि होगा कोई राज्य, उसमें एक राजा था। वो राजा अपने राज्य का राजा बनता था। और उस राज्य का नियम ये था, जो वहाँ राजा करता था, राज का ये नियम था, जब कोई राजा राजगद्दी में बैठता था, कोई नया राजा आया, राजगद्दी में बैठ करके राज करता था। जब उसके राज का समय, कहने का मतलब कि उसका जब राज का समय, जितने दिन का राज होता था, निर्धारित किया जाता था कि एक राजा का इतने समय का राज है। जिस तरीके से एक सभासद, प्रधानमंत्री, राजमंत्री, इनका समय निर्धारित है, उसी तरीके के राजा के समय राजा का राज निर्धारित था। वो राज समय निर्धारित पूरा हो जाता था, और फिर जब उसके राज का समय पूरा हो जाता था तो उस राजा को अपने महल के पीछे, अब उस जो महल में, हवेली में राजा रहते थे, उसके महल के पीछे बहुत बड़े जंगल होता था। उसके पिछवाड़े में जंगल होता था, और उस महल में पिछवाड़े से एक खिड़की होती थी। उसी में अनेक प्रकार के जानवर, बहुत जंगली जानवर रहते थे। शेर, चीता, भालू जैसे ये सभी रहते थे। और राजा को वही, जब पीछे राजा को फेंकवा दिया जाता था, जब पूरा समय हो जाता था तो उस राजा को पीछे फेंकवा दिया जाता था। तो उसका सब जो जंगली जानवर रहते हैं उसको अपना भोजन बना लेते थे। जानवर भोजन अपना बना लेते थे। ऐसा होता रहा, कुछ समय होता रहा। एक बार एक चालाक राजा का नंबर आया। वो बहुत चालाक था राजा। वो राजा बहुत चालाक था, बहुत होशियार था। उसकी जब बारी आई
तो उसने अपने महल के पीछे का सारा जितना जंगल था, जितना कचरा था, जो झाखर झील थे, उसने सब कटवा दिया। हाँ, और उसी जंगल में जब झाड़ी झील कटवा दिया तो उसी जंगल में एक बहुत सुंदर सा महल बनवा दिया, बहुत सुंदर महल बनवा दिया। और उसका राज करने का समय पूरा हो गया। जो उस महल बनते बनते उसका समय भी पूरा हो गया। जब वो पूरा हो गया तो जब दूसरा राजा आया तो उन्होंने नियम के अनुसार उस राजा को महल के पीछे फेंकवा दिया। राजा को पीछे महल के फेंकवा दिया, क्योंकि फेंकवाना महल के पीछे था। और उस राजा को समय रहते हुए, अब उस राजा ने समय रहते हुए उन्होंने अपना काम कर लिया था। जिस दिन ये राज्य किया तो राज नहीं किया, अपना दिमाग लगाते रहे, उन्होंने अपना काम कर लिया। तो ये राज्य करने लगा, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उन्होंने अपना का समय रहते हुए महल बनवा लिया, झाखर झील खत्म हो गए और राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उन्होंने खजाने भी महल में भरवा दिए, इतने खजाने भरवा लिए कि 7 पुश्तों तक वो खजाना खत्म न हो, इतना होशियार राजा था। और इसी प्रकार मेरा कहने का मतलब है कि आप इस मनुष्य मंदिर में रहते हुए अपना काम कर लो। जिस तरह राजा ने चालाकी से अपना काम किया, उसी तरीके से आप इस मनुष्य शरीर में हो तो अपना काम कर लो। रहने के लिए अपना महल बना लो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपने रहने के लिए, मतलब जो आपके अंदर सूरत बैठी है, इस किराए के मकान में है, अभी तक किराए के मकान में है, तो इसके लिए, सूरत के लिए अपना एक महल बना लो। कम से कम सूरत के लिए एक महल तो बना लो। 84 में भटकती है, आज इधर जाती है, कल उधर जाती है, पल भर रुकी, साल भर रुकी, 100 साल रुकी, 50 साल रुकी, 10 साल रुकी, 2 महीने रुके। कहते हैं कि जो एकदम उपजल खान के जीव जंतु होते हैं, उनकी बस घंटे, आधे घंटे की उनकी जिंदगी होती है, वो भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो कहते हैं संत मिल गए तो प्रमाण मिल गया। अगर तुमको संत मिल गए तो प्रमाण मिल गया। संसार की अंतिम चक्र जन्म है, ये संसार की अंतिम चक्र जन्म है, अब जन्म नहीं होगा। अगर संत मिल गए तो जन्म नहीं होगा, तुम्हें अंतिम, ये सब जो चक्र चल रहा है, ये तुम्हारा अंतिम समय है। अगर गुरु मिल गए तो भगवान की कृपा से संतों का मिलन होता है। भगवान की कृपा से संतों का मिलन होता है, बस हमें संत मिल जाएं। स्वामी जी कहते हैं भगवान की दया से मिलते हैं और हमें संत मिल जाएं। और शंकर भी ईश्वर के महाकोट से प्रार्थना किया। शंकर ने भी अपने महाकोट से प्रार्थना किया कि हमें भक्ति और संत मिल जाए। शंकर ने जब मनाया कि हे प्रभु हमें भक्ति और संत मिल जाए, और कहते हैं कि छोरन ग्रंथ पाओ जो कोई और यहाँ की बात बुझावे जब तुम जड़ के, और यहाँ की बात बुझावे जब जड़ की ओर, और चेतन को जब अलग नहीं करोगे, जड़ से चेतन को जब अलग नहीं करोगे, जे जड़ है, यहाँ का जड़ है, जड़ को जब चेतन से अलग नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कुछ भी नहीं होगा। जैसे दूध में घी मिला होता है, दूध से दिया जलाओ नहीं जलेगा, दूध से दिया जलाओ कहीं जलेगा, मक्खन से दिया जलाओ जलेगा, नेनू से दिया जलाओ जलेगा, मट्ठे से दिया जलाओ जलेगा, नहीं जलेगा। जब घी को जमाया जाता है, दूध को, और उसको मथा जाता है, बहुत मथा जाता है, ठंडा गर्म पानी डाला जाता है, तब उससे घी निकलता है। जब घी निकलता है तब उससे कहीं जाके ज्योति जलती है। इसी तरीके से ये मेरा शरीर दूध है, इसमें बहुत प्रकार के सब कुछ मिले हैं, मिलावट है, बहुत मिलावट है। जब इसको बहुत मथा जाएगा तब जाके कहीं संतों से मिलोगे।
जब संतों से मिलोगे, संत भजन कराएंगे, ये भजन करा के मट्ठा भवाएंगे, मट्ठा जैसा भजन कराएंगे तुम्हारे शरीर को भा भा के, तब कहीं तुमको भगवान मिलेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान मिलने को तो सभी को मिलते हैं, मगर ऐसे नहीं मिलते जैसे तुम सोचते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कुछ हमसे गलती हो गई हो, कुछ भूल हो गई हो सत्संग बोलने में, कोई बात कहने में, तो आप लोगों से भाई बहनों, गुरु भाई बहनों, आप लोगों से मैं क्षमा मांगती हूँ। हमें क्षमा कर देना। मेरा चैनल धरती 12 मौर्य 22, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचेगी। इसलिए आप लोग सत्संग पूरा सुनो, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनोगे तभी तो समझ पाओगे, ध्यान से नहीं सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा सुनोगे तब समझ में आएगा। इसलिए मैं आपके चरणों में सरमस्तक करके स्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।